नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हमने किसानों के धान और गेहूं उपार्जन संबंधी बात की। मंत्री जी ने धन्यवाद दिया कि मध्य प्रदेश में गेहूं की उपज सबसे अधिक और पर्याप्त भंडारण के साथ होती है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। वन्य एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर हमारे पर्यटन की दृष्टि से और वन्य जीवों को लाने की प्रक्रिया के लिए बात की है। माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के साथ हमने अपने किसानों को लेकर के धान उपार्जन और गेहूं के उपार्जन संबंधी, चूंकि किसान कल्याण वर्ष की हमारी अपनी सरकार की घोषणा है, इसलिए किसान कल्याण को लेकर के भविष्य में गेहूं का पुनः उपार्जन किया जाना, भंडारण किया जाना है। मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे सारे विषयों को लेकर के एक तो इस बात का धन्यवाद भी दिया कि मध्य प्रदेश से गेहूँ का उपार्जन सबसे अच्छी संख्या में, सरलता से और पर्याप्त भंडारण के साथ होता है, जो बाकी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। और उसी प्रकार से माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलकर के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से और रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा बेल्ट है, वन्य जीवों के लिए भी हम अन्य राज्यों के साथ, जैसे खासकर जंगली भैंसा हम अपना असम से लाने वाले हैं, उसकी प्रक्रियागत मदद के लिए माननीय मंत्री जी से बात हुई और इसी साल 28 फरवरी के आसपास छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ये बताएं कि वे घुसपैठियों को कब तक संरक्षण देती रहेंगी। अगर घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं तो ममता बनर्जी परेशान क्यों हैं? के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परंतु ममता बनर्जी ये बताएं कि घुसपैठियों को संरक्षण कब तक देंगे, और घुसपैठियों के नाम अगर कट रहे हैं तो ममता बनर्जी क्यों परेशान है। सिर्फ घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं इसलिए वो इसका सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, दिल्ली जाकर विरोध कर रहे हैं। ये देश के साथ न्याय नहीं है, देश के दूसरे क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं है। आज रायपुर में भी हम जब घुसपैठियां पकड़ते हैं तो वो बंगाल के किसी एक जिले से अपना डॉक्यूमेंट बनाकर आया होता है। तो अगर यहां भी घुसपैठिया आ रहा है तो उसका कारण बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। अपने उस सरकार को कैसे भी बचाने के लिए अपने उस घुसपैठिए वाले वोट बैंक। वहीं बड़वानी कलेक्टर जयंती सिंह के हेलमेट आदेश के बाद कलेक्टर कार्यालय में अनोखे नजारे देखने को मिले हैं। मुख्य गेट पर होमगार्ड ने बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को रोका, लेकिन सोंगाम वाले द्वार से लोग बैरोटोक अंदर पहुंचते रहे। ऐसे में जन सुनवाई में आए लोग 300 से 400 मीटर पैदल चलने को मजबूर हुए, जिससे बुजुर्ग और बीमार परेशान हुए। कई बाइक सवारों ने हेलमेट बदलकर अंदर प्रवेश किया। आमजन ने सवाल उठाए कि केवल कलेक्टर कार्यालय में नियम पालन करने से क्या होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा के लिए पूरे जिले में नियम का पालन जरूरी है। मंडला पुलिस को साइबर ठगी के एक बड़े मामले में सफलता मिली है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर एक महिला से करीब 11 लाख रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुद को इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर बताकर पॉलिसी रीओपन और मैच्योरिटी दिलाने का झांसा दिया। शिकायत मिलने पर साइबर सेल ने बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की जांच कर लोकेशन पता किया। पुलिस ने गौरव प्रजापति और सचिन वाल्मीकि को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरोह से और खुलासे होंगे। करवाया गया था, जिसमें उन्होंने प्रथम किस्त 27,000 की चुकाई थी। उसके पश्चात उन्होंने नहीं चुकाई। उन्हें कुछ मैसेज तब कंपनी से आते रहे, उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। जब अब 10 वर्ष बाद वो पॉलिसी मैच्योर होने लगी तो उनको एक कॉल आया कि मैडम आपने 10 साल पहले पैसा दिया था, उस पर हम आपको ब्याज के साथ पैसा वापस कर देंगे। तो उन्हीं के कहने में वो आ गई और उन्होंने बाला जो है 10,95,000 रुपये ये फ्रॉडस्टर्स को ट्रांसफ़र कर दिए। जब उन्होंने 1920 पर शिकायत करी तो पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और 2 युवक गौरव प्रजापति और सचिन वाल्मीकि, इनको जो है नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की साइबर सेल की मदद से इनको गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में जो इसमें समझ में आया है कि इन लोगों के द्वारा अपने अकाउंट जो है किराए से दिए गए थे। दूसरा व्यक्ति जो है फ्रॉडस्टर के लिए पैसा निकालता था, इन लोगों को 2.5% पैसा मिलता था और साथ ही इसमें जो तीसरी लेयर का व्यक्ति है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक ये लगभग 60 लाख के आसपास फ्रॉड इन्होंने इस अकाउंट से। नरसिंहपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए होटल कुसुम वैली में हुई करीब 75 से 80 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। यह लूट होटल के मैनेजर चंद्रेश रजक ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। घटना 3 फरवरी 2026 की है, जब नकाबपोश बदमाशों ने होटल में घुसकर भारी नकदी लूट ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और होटल स्टाफ से पूछताछ की, जिससे चंद्रेश की भूमिका सामने आई।
पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 60 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। कुसुमविली होटल में एक लूट की घटना कारित हुई थी। तत्काल हमारे थाना प्रभारी वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल का मुआयना किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया। मैं और एडिशनल साहब, एसडीओपी साहब, हम सभी लोग वहाँ पर तत्काल सुबह 4 बजे कुसुमविली होटल पहुँचे और पूरे घटनाक्रम को देखा, समझा, डॉग स्क्वाड को बुलाया, फिंगरप्रिंट को बुलाया, बारीकी से हमने जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला और कुछ टेक्निकल एविडेंसेज कलेक्ट किए। उसके आधार पर हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो पूरी लूट की घटना कारित हुई है उसमें लगभग एक तो 75 से 80 लाख रुपए का जाना बताया गया था और घटना की गंभीरता और जो अमाउंट है उसको देखते हुए हमने इसमें तत्काल टीमें गठित की गई और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में पुलिस ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बाइक से छात्राओं का पीछा कर गंदे कमेंट्स किए। पुलिस ने समाज में कड़ा संदेश देने के लिए आरोपियों का जुलूस निकाला। छात्राओं की शिकायत पर घेराबंदी कर मनीष जाटव, जीवन जाटव और गणेश उर्फ सूरज को दबोचा गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है जिस पर बाल न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। हाँ, कुछ लड़के हैं इमजरा गांव के, इसमें 3 बालिग हैं, एक नाबालिग था। तो ये मोटरसाइकिल से उन बच्चियों को आगे पीछे जाते थे, पीछा करते थे और गंदे कमेंट्स करते थे, जिस पर से हमने एफआईआर की है बच्चियों की ओर से और तीनों बच्चों को गिरफ्तार किया है और उनको आज न्यायालय पेश करेंगे। अपराधियों की क्या संदेश है? हम अपराधियों को संदेश ये देना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा नाबालिग बच्चियों के साथ कोई भी गंदी हरकत करेगा उसको पुलिस बड़ा सबक सिखाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष गजमती भानु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सेमरत तिराहा पर जुटे और कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश की। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स के पीछे रोका। झुमा झपटी और तनाव के बीच कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। ऐसे में धान खरीदी बढ़ाने और मनरेगा में बदलाव के विरोध में 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी दी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि आंदोलन और तेज होगा यदि किसानों और मजदूरों के हक नहीं माने गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलकर मनरेगा का नाम बदलने की कोशिश की और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं, जो ग्राम पंचायतों का अधिकार था, ग्राम सभाओं का अधिकार था कि गांव के लोग जाकर अपने गांव में छोटे छोटे काम, चाहे वो तालाब गहरीकरण हो चाहे कुआं गहरीकरण हो, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था, नियम बनाया था कि 15 दिवस के भीतर रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो भत्ता देना पड़ेगा। उसको एक सरकार बदल रही है, ठेकेदारों को सौंपने की साजिश है इनकी। बदलाव किया गया है, मनरेगा के नाम बदला गया, उसके नियमों को बदला गया है। इसको लेकर हमारा ये धरना प्रदर्शन है। पिछले हम 15 दिनों से पूरे गांव में जाकर, पंचायतों में जाकर के ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे, तो ग्रामीण सब बहुत निराश है, दुखी है। आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों से मनरेगा का कार्य पूरी तरह से बंद है। इससे हमारी गरीब जनता के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और जो किसान है, हमारे किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा है। अभी भी आप जाकर देखिए, किसानों के घरों में धान पड़ा हुआ है, बाड़ा में धान पड़ा हुआ है। किसान बहुत परेशान है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर आज जिला स्तरीय ये धरना प्रदर्शन रखा गया था। आज हम 2 तरह का ज्ञापन देने वाले हैं, एक मनरेगा बचाओ के संबंध में राष्ट्रपति के नाम से और किसानों का धान खरीदी में समय बढ़ाया जाए, इसके लिए राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने वाले। बचाव को लेकर कैसा प्रदर्शन था और कितनी गिरफ्तारी हुई? आज जिला कांग्रेस कमेटी, जिला जीपीएम द्वारा मनरेगा बचाओ और लोकल मुद्दाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 2267 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और सजल पे उसे। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर वक्त एक छोटे से